एक हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपका 15% सक्सेस डिपेंड करता है आपकी हार्ड स्किल्स पे एंड आपका 85% सक्सेस डिपेंड करता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज दिव्यांशी योर एडुकेटर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या होती हैं सॉफ्ट स्किल्स और ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स टीचर्स में होनी चाहिए जिससे कि वो एक सक्सेसफुल टीचर बन सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जानने से पहले कि टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, लेट अस सी व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं। इंटरपर्सनल जैसे कि आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर। एंड इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ का मतलब है आप खुद के इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो किसी भी सिचुएशन में। आप फ्रस्ट्रेशन में कैसे रिएक्ट करते हो, आप एक्साइटमेंट में कैसे रिएक्ट करते हो, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें इंट्रापर्सनल एबिलिटीज़ में आती हैं और ये स्किल्स हेल्प करती हैं आपको एक जॉब मेंटेन करने में। ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी हार्ड स्किल्स होती हैं, जो आप अपनी स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में सीखते हैं, वो आपको हेल्प करती हैं एक जॉब दिलाने में। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं जॉब में बने रहने में। वो आपको हेल्प करती हैं लोगों के साथ काम करने में, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने में, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, करियर में आगे बढ़ने के लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। इसीलिए कहते हैं एक सक्सेसफुल करियर के लिए आपके अंदर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स आर नॉन टेक्निकल स्किल्स। ये नॉन टेक्निकल स्किल्स होती हैं, इसमें सिर्फ आपका व्यवहार कौशल होता है। इसके अलावा जो हार्ड स्किल्स होती हैं वो टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो आपको किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट मेजरेबल, इनको मेजर नहीं किया जा सकता और ना ही सॉफ्ट स्किल्स के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन इसका एक्चुअल सर्टिफिकेट आपके कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से शो होता है। ये सॉफ्ट स्किल्स इनेट होती हैं, यानी कि आपके अंदर बाय बर्थ होती हैं, लेकिन इनको डेवलप भी किया जा सकता है ओवर टाइम पीरियड। समय के साथ अपना सेल्फ इवेल्युएशन करके, अपना इंट्रोस्पेक्शन करके, पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करके, कम्युनिकेशन के कोर्सेज ज्वाइन करके, लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, प्रैक्टिस करके ये सॉफ्ट स्किल्स सीखी जा सकती हैं। एंड सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर टीचिंग सॉफ्ट स्किल। टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, अपने कलीग के साथ इंटरैक्ट करता है, जब वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, उसके लिए टीचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके जो गुण होने चाहिए, उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनको कहा जाता है टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स। जैसे कि कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म, क्रिएटिविटी, पेशेंस, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल हेल्प करती है एक टीचर को पॉजिटिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिले, जो कि बेनिफिशियल हो टीचर्स के लिए भी और उनके स्टूडेंट्स के लिए भी। इसके अलावा ये सॉफ्ट स्किल हेल्प करती हैं बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में। और जब टीचर्स का बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा तो वो हेल्प करेगा बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। नाउ लेट अस सी ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक सक्सेसफुल टीचर बनने में। टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना या फिर टाइम पे सिलेबस कवर करना नहीं है। टीचिंग इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, आपको डेली बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। ये सारे काम आप इफ़ेक्टिवली कर पाओ, इसके लिए आपके अंदर सॉफ्ट स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स के अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड डेडिकेशन होना चाहिए। इन सभी सॉफ्ट स्किल्स को हम एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करती है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को। फर्स्ट सॉफ्ट स्किल इज एंथुसियाज्म, यानी कि उत्साह, उमंग, जोश। You should not be a teacher by profession, but you should be a teacher by passion. अगर आपके अंदर टीचिंग के लिए पैशन नहीं है तो यू शुड नॉट कम इन दिस फील्ड, क्योंकि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हो तब आपके हाथ में कंट्री का फ्यूचर होता है। आप अपकमिंग लीडर्स को क्रिएट करते हो, इसीलिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए फॉर टीचिंग। यू शुड बी इंथुजियास्टिक, क्योंकि इंथुजियाज्म कॉन्टेजियस होता है।
जब आप बच्चों को एंजॉय करके पढ़ाते हो, बच्चों का एंगेजमेंट भी बढ़ता है। बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टडीज़ में, आप उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करते हो, आप उनके अंदर क्रिएटिविटी को इंस्पायर करते हो। इसके अलावा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि द मोमेंट आप बच्चों को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, उनको उसी टाइम पे सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं और एक पेशेंट टीचर ही समझ सकता है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमताएं अलग-अलग होती हैं। टीचर होके आप बच्चों को हड़बड़ी में नहीं पढ़ा सकते हो और अगर बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो आपने बच्चों को 2-4 रख दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इवन अगर आपके ऊपर सिलेबस कवर करने का प्रेशर है, अपना काम कंप्लीट करने का प्रेशर है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुद को कूल एंड काम रखने में अंडर हाई प्रेशर, खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में, तो आप सुरासा की लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैनेजिंग इमोशंस इन हाई प्रेशर टीचिंग एनवायरनमेंट। ट्रस्ट में ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन टीचिंग। इमोशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी टीचिंग पे, एंड व्हाट इज इमोशनल रेगुलेशन, क्या होता है इमोशनल रेगुलेशन, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए और कैसे माइंडफुलनेस डेवलप की जानी चाहिए टीचिंग फील्ड में। ये लाइव मास्टर क्लास होने वाली है 23rd of October को एंड इसका टाइमिंग है 5 to 6 PM एंड यू विल ऑल्सो गेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इफ यू अटेंड द लाइव क्लास। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करा है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यू हैव टू अटेंड द लाइव मास्टर क्लास। इस लाइव मास्टर क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, खुद को रजिस्टर कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री मास्टर क्लास है ये एंड दिस इज लाइव मास्टर क्लास। द बेस्ट थिंग इज आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। इंटरेक्टिव लाइव मास्टर क्लास होगी ये। इस मास्टर क्लास के गेस्ट स्पीकर होंगे प्रियंका डांग, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। शी इज PhD स्कॉलर इन साइकोलॉजी। इन्होंने MPhil की है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। शी इज गोल्ड मेडलिस्ट एंड इन्होंने MA की है इन अप्लाइड साइकोलॉजी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। गो एंड रिजर्व योर सीट नाउ। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का होना टीचर्स में बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिएटिव टीचर इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो भी लेसन्स पढ़ा रहा है क्लास में वो इंगेजिंग हो, बच्चों को मोटिवेट करे कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। क्योंकि अगर आप कंटेंट को क्लासरूम में क्रिएटिवली प्रेजेंट नहीं करोगे तो चांसेस है कि बच्चा बोर हो जाएगा। इसलिए क्रिएटिव टीचर क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करता है, बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टॉपिक समझाता है ताकि बच्चे बोर ना हो। इवन क्लासरूम में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टीचर्स को, तो एक क्रिएटिव टीचर हमेशा इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी एजुकेशन की क्वालिटी को भी काफ़ी इन्हेंस करती है। अनदर सॉफ्ट स्किल इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कंडक्ट, एटीट्यूड एंड अपीयरेंसेस ऑफ टीचर। टीचर का आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे खुद को प्रेजेंट करता है सबके सामने। एक प्रोफेशनल टीचर नॉलेजेबल होता है, हमेशा पंक्चुअल रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्लासरूम में अपने लेसन्स के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो स्टूडेंट्स को और अपने कलीग्स को हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल टीचर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो कि हेल्प करती है टीचर्स को कोलैबोरेट करने में बच्चों के पेरेंट्स के साथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और एक प्रोफेशनल टीचर इस बात का खास ख्याल रखता है कि बच्चों को सीखने के लिए एक पॉजिटिव और एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा हो। अनदर सॉफ्ट स्किल इज कम्युनिकेशन। एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए टीचर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा टीचर है जो आपको सही से पढ़ा नहीं पाता हो या फिर आपको सही से कोई कंसेप्ट समझा नहीं पाता हो क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा उस सब्जेक्ट से। इसलिए टीचर को हमेशा एक्साइटिंग वे में, एंगेजिंग वे में पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। और अगर टीचर में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकता है जो कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टीचर की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करती हैं, बच्चों को पढ़ाई में और ज़्यादा इन्वॉल्व करती हैं। और अगर टीचर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो वो क्लासरूम के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज कर सकता है।
जो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको वो इजीली मैनेज कर सकता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल टीचर इज कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंट टीचर हमेशा अपनी एबिलिटीज में बिलीव रखता है और उसके पास जो नॉलेज है उसको वो बेहतर तरीके से कन्वे कर पाता है। इसके अलावा वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को और अपने इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को बेहतर तरीके से दे पाता है, वर्बली एंड नॉन वर्बली। एंड एक कॉन्फिडेंट टीचर हमेशा एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज यूज करता है एंड उनकी वॉइस का टोन हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। इसके अलावा वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे की अटेंशन बनी रहे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल फॉर टीचिंग इज डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, परसिस्टेंस यानी कि अटलता, परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, जो कि एक टीचर शो करता है अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने में। एक डेडिकेटेड टीचर हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार रहता है, इनोवेटिव लेसन प्लान डिजाइन करने में एफर्ट्स लगाता है और ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करता है जिससे सभी बच्चों की नीड्स फुलफिल हो पाएं। एक डेडिकेटेड टीचर हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। इसके अलावा वो इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करता है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीचर हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता रहता है जिससे वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इन्हांस कर पाए और जो लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं उससे वो अपडेट रह पाए। सो गाइस, दिस इज इट विद द लेक्चर। आई होप आपको टीचिंग की सॉफ्ट स्किल्स समझ में आई होंगी। इनको आप डेवलप कर सकते हैं एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहिए इन हाई प्रेशर, तो आप इस लाइव मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन 23rd of October। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो रिजर्व योर सीट नाउ। Thank you very much for watching. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.